गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जिसमें जो विकास, जो देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो है सभी राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करना चाहिए था, बट ये हमारी असौभाग्य है जो इसमें जो है राजनीतिक पार्टियाँ जो है इसके अगेंस्ट है। तो मैं आज जिस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ वो है जो हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, जिनका आदेश था कि एस सी एस टी समुदाय के रिजर्वेशन में बदलाव होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं आपको ब्रीफ में बोल दूं तो अभी तक का स्टेटस ये है कि इसमें सभी पार्टियां ने ये इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है। सभी पार्टियां इसके अगेंस्ट जाना, इसको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि क्या इसका जो है कितना नेसेसिटी था और कितना ये ज़रूरतमंद था उन लोगों के लिए जो हमारे जो भाइयों हमारे एस सी समुदाय से आते हैं, उनकी विकास के लिए कितना ये ज़रूरत था। तो सबसे पहले अगर आप जानें तो ये जो हमारा रिजर्वेशन है, जब हमारी देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसी समय जो है हमारा बाला साहब जो थे वो और सभी नेता मिल के ये एक निर्णय लिया था कि जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे जो हमारे वो समुदाय है जो हमारे जो फॉरवर्ड कास्ट है, उसके 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 मतलब उसमें कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, तो वैसे समुदाय को जो है हमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा, आरक्षण देना पड़ेगा, ताकि कुछ वर्षों के बाद जो पिछड़े वर्ग हैं, चाहे जो अनुसूचित जनजाति है, चाहे जो एसटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, ये लोग जो है जो फॉरवर्ड कास्ट है उसके कंपटीशन में आ जाए, उसके लेवल में आ जाए, उसके बाद जो है ये आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। बट ये हमारा सौभाग्यवश है कि हम आज 77 साल हो गए देश के आज़ाद हुए, फिर भी हम आरक्षण जो है सही लोग और सही समुदाय के पास नहीं जा चुके हैं। इसमें कुछ लोग ही हैं जो इस आरक्षण को, चाहे वो एससी में हो चाहे एसटी में हो, कुछ ही लोग, निम्न लोग हैं जो इस आरक्षण का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो लोग नीचे दबके के लोग हैं, चाहे वो एससी हो या एसटी है, उन्हें तक अभी इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है। तो आप लोग को जैसे मालूम होगा, जो पहला जो मंडल कमीशन बैठा था ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 1989 में, वीपी सिंह जिस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो हमारी सरकार का जो अगुवाई कर रहे थे केंद्र में। तो मंडल कमीशन ने जो है उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन की बात किया गया था, आरक्षण की बात की गई थी, और उसमें सभी लोग ये सहमत हुए थे कि नहीं, अब मतलब ओबीसी की जो जनसंख्या है भारत में ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा है, तो इन लोगों की आरक्षण देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग भी सभी जो लोग हैं उनके बीच में, उनके लेवल में आए। उसके बाद जो है इसमें जो है समय समय के साथ जो है इसमें चेंजेस किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि मंडल कमीशन के बाद इसमें ओबीसी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर ला गया, ताकि जो लोग ऑलरेडी जो है इसका आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं और अब वो लोग अपने निम्न वर्ग से ऊपर उठ चुके हैं, तो उनके जो पुत्र, उनके जो बच्चे हैं, उनके आने वाले जनरेशन को ये लाभ नहीं मिलेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप देखा जाए कि जो आदमी जैसा उसमें दर्शित किया गया था कि 8 लाख, जिस आदमी का ओबीसी में 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा इनकम है पर annum को, उसको क्रीमी लेयर माना जाएगा, उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि उन लोगों ने एक लेवल से ऊपर उठ चुके हैं। उनके आने वाले जनरेशन की अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अब ये आरक्षण उन लोगों को जाना चाहिए ओबीसी में या एससी एसटी में जिनको ज़रूरत है। तो मतलब अगर देखा जाए तो मंडल कमीशन ने ये ओबीसी रिजर्वेशन लाया, उसके बाद समय समय पर इनको जो है चेंजेस लाया गया, सब कैटेगराइजेशन किया गया, तो जो बहुत सही चीज़ था। और वही चीज़ अगर हमारे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जो वही चीज़ जो ओबीसी में इम्प्लीमेंट किया गया, उसी को वो इम्प्लीमेंट एससी एसटी में कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलती है आप बताएं? क्योंकि अगर इसी तरह एससी एसटी का रिजर्वेशन चलता रहा, जो कुछ तुच्छ लोग हैं, जो कुछ निम्न वर्ग के लोग हैं, चाहे वो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी हो या तो हमारे एमपी हो, एमएलए हो, चाहे कुछ जो लोग हैं
जो SC ST में जो ऑलरेडी ऊपर उठ चुके हैं, चाहे वो IAS हो, IPS हो, जो भी अच्छे वर्ग पे, चाहे जो भी लोग जो पदाधिकारी बन चुके हैं, अगर उनको उस कैटेगरी से नहीं हटाया जाए या उसको क्रीमी लेयर नहीं लाया जाए SC ST में, तो कैसे जो SC ST में जो दबके लोग हैं, जो अभी भी उनकी इनकम साल के 50,000 नहीं क्रॉस हो रहा, वो कैसे इस आरक्षण का उपयोग कर पाएगा। आप सोचिए कि अगर ये लोग जो ऑलरेडी हमारे मतलब SC ST से नेता बन चुके हैं, एक ग्रुप में पदाधिकारी बन चुके हैं, B ग्रुप में पदाधिकारी बन चुके हैं, या जिनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो चुका है SC ST में, अगर उनको हटा दिया जाए उस जनसंख्या से, तो ये जो आरक्षण है बचे हुए जनसंख्या में दिया जाएगा, ताकि जो लोग इस आरक्षण का अभी तक यूज नहीं कर पाए, उपयोग नहीं कर पाए हैं, उनके तक पहुंचेगा। तो बताइए इसमें क्या गलत है? इसमें जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन लिया, इसमें क्या गलत है? मुझे तो कोई भी गलती नहीं दिख रही है। और मैं तो ये भी जानता, जो SC ST के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अगर ईमानदारी से पूछे, अपने दिल पे हाथ रख के पूछे क्या ये गलत है, कोई भी गलत नहीं है। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय, देखिए हमारे जो नेता होते हैं वो कोई प्रूफ पे बात नहीं करते हैं। जब कोई डिसीजन लेते हैं तो बहुत ही कम एविडेंस रखते हैं। बट जो हमारे न्यायालय होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या जो भी कोर्ट हो, वो कोई एविडेंस बेस्ड लेते हैं। वो कुछ एविडेंस पहले रखते हैं, उसके एविडेंस के अनुसार वो डिसीजन लेते हैं। आपको पता होगा कि रोहिणी कमीशन लाया गया था, जिसमें ये जांच का विषय था कि जो आरक्षण दिया जा रहा है, चाहे OBC हो या SC हो या ST हो, उसमें कितने ऐसे लोग हैं जो सही में ये आरक्षण का उपयोग कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं जो लोग ऑलरेडी आरक्षण मतलब जो ऑलरेडी आरक्षण लेके बहुत ही अच्छे ओहदा पे पहुंच चुके हैं या नेता बन चुके हैं, उनकी इनकम 10 लाख से ज़्यादा हो गया, क्या वही आरक्षण को बार बार यूज़ कर रहे हैं कि उनसे जो ऑलरेडी वो समुदाय यूज़ कर रहे हैं जिनको अभी तक आरक्षण नहीं मिला। तो रोहिणी कमीशन के द्वारा ये पाया गया कि ये ज़्यादातर 95% SC और ST में आरक्षण वो लोग यूज़ कर रहे हैं जो आरक्षण लेके अब वो अच्छे सर्वोच्च पद पे आ चुके हैं, या वो नेता बन चुके हैं, या उनकी बहुत ही अच्छी इनकम हो चुकी है। इसीलिए हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने ये डिसीजन लिया कि जिस तरह हम समय के साथ OBC में क्रीमी लेयर लाएं, उसी तरह SC ST में क्रीमी लेयर लाया जाए, ताकि जो लोग अभी पीछे हैं, जो आरक्षण का उपयोग नहीं कर पाए हैं, वो आरक्षण का उपयोग कर पाएँ। बट ये हमारी असौभाग्य है और अनफॉर्चुनेट है कि इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उनको पता है कि ये SC ST जो हैं, इनके बहुत ही % उनके वोट बैंक हैं। अगर वो इनको डिस्टर्ब करेंगे तो उनकी वोट बैंक टूट जाएगी। बट क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए क्या देश की विकास को रोक दिया जाए? क्या देश सर्वोच्च है या राजनीतिक पार्टियां का जो एम है वो सर्वोच्च है? तो इसमें साफ है कि देश की विकास ही सर्वोच्च है, ना कि राजनीतिक पार्टियों का जो एम है वो सर्वोच्च है। क्योंकि अगर देश विकास करेगा तो ही राजनीतिक पार्टियां भी विकास करेगी। बट इसमें इतनी बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां जो स्टेप ले रहे हैं कि इसमें कोई भी पार्टी आगे आके ये नहीं बोल रहे कि नहीं, मैं इस माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इस पर मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, हर कोई इसका अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल ये अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं और अपना राजनीतिक रोटियां सेक के बस केवल जो है पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं। इनको देश की विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश के विकास से लेना देना रहता तो ये कभी भी इसके खिलाफ नहीं जाते। क्योंकि मैं भी OBC से हूँ। जब क्रीमी लेयर लाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मान लो आज मैं इंजीनियर हूँ, मैं 10-20 लाख जो भी कमाता हूँ, मान लो कल हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन वाले हैं उनको क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे पास समुचित
फैसिलिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए, उससे अच्छा शिक्षा देने के लिए, उससे अच्छा गाइड करने के लिए। उसी तरह SC ST में जो राजनेता बन चुके हैं, जो MLA बन चुके हैं, MP बन चुके हैं, जो IAS IPS सर्वोच्च पदाधिकारी पे हैं, उनको अब समुचित फैसिलिटी मिल चुका है। उनके बच्चों को अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता एक अच्छी जगह पे जा चुके हैं जहाँ पे वो अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो उन्हें क्यों आरक्षण दिया जाए? कोई भी इसमें सोचने वाली बात है, उसमें आरक्षण क्यों दिया जाए? तो इसमें आरक्षण बनती ही नहीं है। बट हमारे देश में क्या है ना कि हम सचमुच देश का विकास नहीं चाहते हैं। हम केवल अपनी इंडिविजुअल एम को ही टारगेट करते हैं। हम सोचते हैं कि हम विकास करें, देश से हमें कोई मतलब नहीं है। तभी कोई पार्टियां इसमें आगे सर्वोच्च न्यायालय की डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया गया। और ये बहुत ही खेद की बात है। मैं अगर बताऊं, आज 77 साल देश के आज़ाद हुए हो गया, और जब ये आरक्षण की बात की गई थी, जब हमारे बाला साहब जब ये बात किए थे, हमारा अंबेडकर साहब जब ये बात किए थे आरक्षण, तो ये टेम्पोररी किया गया था, केवल 20 और 25 वर्षों के लिए किया गया था। पर सोचिए ये 25 वर्षों से 77 वर्ष पहुंच गया। और यही अगर मानसिकता हमारे राजनीतिक दलों की रहेगी और हमारे नागरिक का रहेगा, तो 77 क्या ये 300 वर्ष भी हो जाएगा, फिर भी ये आरक्षण समाप्त नहीं होगा। और हम कुचले दुब के आदमी को, उस समुदाय जो अभी पिछड़ा है, उस समुदाय जिसका जो है वर्ष की इनकम 50,000 से ऊपर नहीं है, वो 300 वर्षों के बाद भी हम उसको अपने लेवल पे नहीं ला पाएंगे। क्योंकि वास्तविकता में हम उनको लाना ही नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनको हमेशा उसी लेवल पे रखा जाए, ताकि उसकी वोट बैंक को, उसको गुमराह करके उसकी वोट बैंक को हम यूज़ करें और उपयोग करें, और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, और हम पार्लियामेंट जाते रहें, और हम अपना काम चलाते रहें। यही हमारे राजनीतिक दलों और हमारे जो सर्वोच्च पद पर जो लोग बैठे हुए हैं, यही मानसिकता है। तो मैं तो सभी राजनीतिक दलों को और सभी पूरे भारत के नागरिक को मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन जो है SC ST रिजर्वेशन के बदलाव में, उसे सपोर्ट किया जाए। और यही देश के लिए सही साबित होगा, यही देश के लिए आगे चल के विकास का रोड मैप होगा। और तभी कुचले दब के लोग हमारे लेवल पे आएंगे, और कल वो भी एक सर्वोच्च पद पर, या अपनी विकसित भारत का सपना जो लोग दिखा रहे हैं, जो हमारे राजनीतिक दलों दिखा रहे हैं कि हमारा भारत विकसित देश बन जाएगा, ये तब तक नहीं बनेगा जब तक जो लोग हैं, जो भूखे पीड़ित और जो हैं, जो आगे नहीं आएंगे, हमारे लेवल पे नहीं आएंगे, तब तक ये कभी भी विकसित देश नहीं बन सकता है। और इसमें यही है कि हम सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।